कानून हमने नहीं तोड़ा, इसमें फौरन, ये फौरन फंडिंग है ही नहीं। इतनी ऐसी अहमकाना रिपोर्ट मैंने नहीं देखी। ये इलेक्शन कमिश्नर जो इनके साथ पूरी तरह मुलव्वस है साजिश में, ये जो सिकंदर सुल्तान है, ये इनकी जो फंडिंग है वो सामने नहीं लेके आ रहा कि ये अगले इलेक्शंस तक इन दोनों पार्टीज की फंडिंग नहीं सामने लेके आएगा। न्यूट्रल्स ने अप्रोच किया हमें, कहते हैं कि हम आपके लिए एक ऐसा कैंडिडेट दे देते हैं जो दोनों इतराज नहीं करेंगे। उन्होंने इसका सिकंदर सुल्तान का नाम दिया, मैं तो इसको जानता ही नहीं था। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन का फैसला अहमकाना करार दे दिया। कहा सिकंदर सुल्तान ने हुकूमत के साथ मिलकर साजिश की, किसी कानून में नहीं लिखा बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से पैसा नहीं लिया जा सकता, हमने फंड्स लेकर कोई कानून नहीं तोड़ा। इंकशाफ किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम न्यूट्रल्स ने तजवीज़ किया था। हमने कहा यह नून लीग के घर का आदमी है, हमें यकीन दिलाया गया कि सिकंदर सुल्तान ठीक काम करेगा। इसके तहरीक इंसाफ के खिलाफ 8 फैसले अदालत ने कलअदम करार दिए। इसके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएंगे। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम तकरार में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी पूछा जाए उनको पैसा कहां से इकट्ठा किया जाता है। उन्होंने बड़े बड़े सेठ पाल रखे हैं जो उनके खर्चे उठाते हैं। हुकूमत में आकर ये पार्टियां सेठों से मिलकर माल बनाती हैं। सेठों को कौमी इदारे बेचकर पैसा इकट्ठा किया जाता है। चोरी के इस पैसे से इलेक्शन और लोग खरीदे जाते हैं। आर्मी चीफ की तैनाती ज्यादा जरूरी है या मुल्क की मईशत को बचाना? क्या आर्मी चीफ की तैनाती के लिए पूरा मुल्क जमूत का शिकार कर दे? नवंबर की बजाय अभी का सोचें। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं मुल्क का आर्मी चीफ पैसों के लिए अमेरिका से बात कर रहा है, इससे कौमी सलामती को मसला होगा। ये भी कहा मेरा नाम ECL में डाला तो शुक्राने के नफल अदा करूंगा, मेरा जीना मरना पाकिस्तान में ही है। इमरान खान के गिर्द घेरा तंग, गिरफ्तारी होगी, नाअहली का रेफरेंस दायर होगा, नाम ECL में डलेगा, पार्टी पर पाबंदी लगाई जाएगी। हुकूमत का कानूनी कार्रवाई का उसूली फैसला मंजूरी काबीना देगी। वज़ीर आज़म हाउस में PDM के बड़ों की बड़ी बैठक में बड़े फैसले। इमरान खान और दीगर क़यादत के नाम ECL में डालने की मंजूरी वफाकी काबीना देगी। रेड जोन में तहरीक इंसाफ समेत किसी भी जमात को एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा। इमरान खान की नाअहली के लिए कानूनी कार्रवाई का उसूली फैसला भी कर लिया गया। साथियों को भी पकड़ा जाएगा। असद कैसर, कासिम सूरी, इमरान इस्माइल, शाह फरमान, महमूद रशीद फहरिस्त में शामिल। PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के 4 मुलाजिमों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। 11 अकाउंट्स की FIA तहकीकात करेगा। काबीना तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाकर डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट इरसाल करने से मुतल्लिक फैसला कल करेगी। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म आ चुका है। अब वो सिर्फ एक मुलजिम नहीं, अब वो एक मुजरिम करार दिया जा रहा है और ये जमात अब एक फॉरेन एडेड पार्टी के तौर पर डिक्लेयर चुकी है। अब वो सादिक और अमीन नहीं रहे बल्कि कज़्ज़ाब और ख़ाइन बन चुके हैं। कौल कुछ और है, अमल कुछ और है, लेकिन जब अमली मैदान में आया तो पाकिस्तान की तारीख का एक नाअहल हुक्मरान साबित हुआ। PDM ने ममनुआ फंडिंग केस को इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म करार दे दिया। मौलाना फजल रहमान का इमरान खान और सदर आरिफ अलवी से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा बाइनो कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इमरान खान अमली तौर पर पाकिस्तान के नाअहल तरीन हुक्मरान साबित हुए। 351 गैर मुल्की कंपनियों और 34 गैर मुल्की शहरियों से गैर कानूनी फंड्स लिए। PTI मेंबरान की फौरी तौर पर गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। तहरीक इंसाफ ने PTM के फैसलों को मज़े का खेज करार दे दिया। ममनुआ फंडिंग फैसला चैलेंज करने के लिए PTI की कानूनी टीम तश्कील। इमरान खान की 4 रुकनी कानूनी टीम को इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अपील तैयार करने की हिदायत। फरूख हबीब की जवाबी कार्रवाई। कहा जिनकी अपनी क़यादत करप्शन में सजा याफ्ता है वो इमरान खान का नाम ECL में डाल रहे हैं। इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में ही है, ये तहरीक इंसाफ का मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। इमरान खान का रास्ता रोकने की हर कोशिश अवाम नामुमकिन बनाएगी। उधर इमरान खान की पाकपतन बाबा फरीद गंज शक्कर के मज़ार पर हाजिरी। बुशरा बीबी और शहबाज गिल भी साथ थे। मज़ार पर चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की।
84 सीटें लेने वाली जमात ये कह रही है कि हम 155 सीटें लेने वाली पार्टी जो है उसको बैन कर देंगे। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाना जो है वो आपके बस में नहीं है। तहरीक इंसाफ की कल इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की कॉल। फवाद चौधरी का फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। कहा पहले फैसला कुछ और था, फिर वजीर कानून की ख्वाहिश पर तब्दील किया गया। 84 सीटें लेने वाले कह रहे हैं पीटीआई पर पाबंदी लगाएं। इमरान खान और पीटीआई पर पाबंदी लगाना आपके बस की बात नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले में रेफरेंस हुकूमत को भिजवाने का जिक्र नहीं। इलेक्शन कमीशन का फैसला सुनी सुनाई बातों पर लिखा गया। तारकीन वतन को गैर मुल्की बना दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अपना अकाउंट नहीं रखते। कहा है कि हम कल इलेक्शन कमीशन के सामने जो है वो एहतजाज करेंगे। ये वहाँ पे आके जो है वो वायलेंस करने का इरादा रखते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफिस पे जो है वो हमलावर हो सकते हैं। रेड जोन में कोई प्रोटेस्ट जो है वो अलाउड नहीं है। मैं इन्हें वार्न करता हूँ, रेड जोन में कतन जो है वो दाखिले की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाएगी। पीटीआई को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की इजाजत नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। इल्ज़ाम लगाया तहरीक इंसाफ एहतजाज के नाम पर इंतशार फैलाना चाहती है। वार्निंग दी, कानून हाथ में लेने की कोशिश की गई तो सख्ती से निपटेंगे। रेड जोन में किसी को एहतजाज की इजाजत नहीं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब बोली पुरअमन एहतजाज जमहूरी माशरे में सबका हक है, इसलिए पुरअमन एहतजाज मुख्तलिफ जगह पर करें। पीटीआई फौरन एजेंट साबित हो चुकी। 8 साल बाद आने वाले फैसले में उजलत ढूंढने वालों पर हैरानी है। पीटीआई के इल्जामात पर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का जवाब। कहा हमेशा की तरह चंद अशखास की तरफ से गुमराहकुन और झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग में उजलत में 2 फैसले दिए। इस प्रोपेगेंडे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। चौथे गियर में दौड़ते डॉलर को ब्रेकें। डॉलर की कीमत में अचानक बड़ी कमी। इंटरबैंक में 9 रुपये 58 पैसे सस्ता, 228 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 11.5 रुपये कमी, 229 रुपये की सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी जबरदस्त तेजी। इंडेक्स में 877 पॉइंट्स का इजाफा, 41,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। फी तोला सोने की कीमत में भी बड़ी कमी, 8,600 रुपये सस्ता, 1,45,300 पर आ गया। जो शख्स झूठा हल्फनामा इलेक्शन कमीशन को दे वो सादिक और अमीन नहीं हो सकता। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के वार। कहा इलेक्शन कमीशन को तहकीकात से रोकने के लिए ओछे हथकंडे इख्तियार करने वाले इमरान खान कौम के सामने बेनकाब हो गए। गैर मुल्कियों से फंड्स लेकर गैर मुल्की साजिश का नारा लगाना पीटीआई की मुनाफकत थी। गैर मुल्कियों से पैसे लेकर मुल्क की सियासत को आलूदा करने वाले इमरान खान अवाम के मुजरिम हैं। पैसे वसूल करते हुए जो है वो उनको शर्मयाना आई। इजराइलियों से पैसे वसूल करते हैं, अमेरिकनों का हमारे ऊपर मलबा डालते हैं और पैसे खुद उनसे वसूल करते हैं। इमरान खान साहब ने झूठ बोला, ये सब मान रहे हैं। आप एक इतनी बड़ी पार्टी के चेयरमैन हैं और आप कंसिस्टेंटली झूठ बोल रहे थे और अब उस झूठ को जस्टिफाई करने के लिए ये कह रहे हैं कि वो सर्टिफिकेट था, एफिडेविट नहीं था। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ के पीटीआई पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। कौमी असम्बली में खिताब में कहा कि इमरान नियाजी डाका मारते रंगे हाथों पकड़े गए। रियासत मदीना के झूठे दावे करने वाले के करतूत सामने आना शुरू हो गए। गैर मुल्कियों से पैसे लेते इन्हें शर्म ही नहीं आती। दुबई भागी गोगी ने 50 अरब रुपए की करप्शन की। साद रफीक बोले इमरान खान के गुनाह हमारे गले पड़ गए। इमरान खान 5 साल झूठे सर्टिफिकेट जमा कराता रहा। इन्हें जब भी मौका मिला आइन शिकनी की। इमरान खान का काम सीपैक को रोल बैक करना था जो वो कामयाबी से कर गए। एहसन इकबाल ने इमरान खान को सबसे बड़ा चोर करार दे दिया। मोहम्मद जुबैर ने कहा इमरान खान मुसलसल 5 साल झूठ का सहारा लेते रहे। अता तारड़ बोले इमरान खान जैसा इंपोर्टेड लीडर आज तक नहीं आया।
हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद शहीद की नमाज जनाजा कोयटा गैरिसन में अदा की गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की शिरकत, गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़रा, सिविल और अस्करी हुकाम समेत शहदा के लवाहिकीन की शिरकत। मेजर तलहा शहीद की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, कोर कमांडर रावलपिंडी की शिरकत। शहीद मेजर सईद लाड़काना के गांव सुजावल में सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक। नायक मुदस्सिर फयाज शकरगढ़ में नमाज जनाजा के बाद मनु मट्टी तले दफन। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का आर्मी चीफ को फोन, कहा दुख की घड़ी में उनकी हमदर्दियां शोहदा के वरसा के साथ हैं। बलूचिस्तान में सैलाब मजीद 15 जाने निकल गया। तबाहकारियां न रुकी, अमवात की तादाद 165 तक पहुंच गई। मुतासरीन खुले आसमान तले बेबसी की तस्वीर बन गए। PDMA के मुताबिक ज्यादातर अमवात कोहलू, केच, मस्तोंग, हरनाई, कला सैफुल्ला और सिब्बी में हुई। बारिशों और सैलाब से 13,975 मकानात को मुकम्मल या जुज़वी नुकसान पहुंचा। 16 पुल टूट गए। 670 किलोमीटर पर मुश्तमिल 6 शाहराएं शदीद मुतासिर। मलका कोसार मरी में लैंडस्लाइडिंग के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। महकमे हाईवे का अमला मलबा हटाने में मसरूफ। सिंगल लेन ट्रैफिक के लिए खोलती गई। बाड़ियां रोड से गलियात का राब्ता 3 रोज बाद बहाल। पाकिस्तान को चीन और शिमाली इलाका जात से मिलाने वाले मरकजी पुल का एक हिस्सा बैठ गया। अयूब पुल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक को मोटरवे और मुतबादिल रास्ते पर मोड़ दिया गया। अयूब पुल को 2 माह पहले ट्रैफिक के लिए खोला गया था। उधर लाहौर और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात ने मजीद बादल बरसने की पेशगोई कर दी। सखर में तालाब में नहाते हुए भाई बहन समेत 3 बच्चे डूबकर जान बहक। उम्रें 4 से 6 साल के दरमियान थी। लाशें निकाल ली गई। जाम शुरू में सेम नाले में 2 बच्चे डूब गए। दोनों कसाई गोट के रिहायशी थे। सिंध हुकूमत की अदम तवज्जो ने कराची का इलाका बल्दिया खंडर बना डाला। इलाके की तमाम सड़कें मुकम्मल तबाह। हर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हादसात का बायस बनने लगे। सीवरेज के गंदे पानी और कीचड़ ने शहरियों के लिए आमदोरफ्त को मजीद मुश्किल बना दिया। मुख्तलिफ मकामात पर पानी, बिजली और गैस का बहरान भी जारी। कई मकामात पर गैस लीकेज ने खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। लाहौर में खातून से कार छीनने वाले बिलाल साबित गैंग के सनसनीखेज इंकशाफात। पुलिस हुकाम के मुताबिक खतरनाक गैंग ने साबिक एडिशनल सेक्रेटरी समेत कई शहरियों को मज़ाहमत पर कत्ल किया। बिलाल ने मोटरवे पर एडिशनल IG मोटरवे सजाद अफजल को फायरिंग करके जख्मी भी किया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में कार छीनने की 35 से जायद वारदातें की। गैंग लीडर बिलाल साबित, इम्तियाज लंगड़ा, अरशद और वाजिद रावलपिंडी पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुके। 2 मेंबर अडियाला जेल में कैद हैं। 3 मुलजिम अब तक गिरफ्तार न हो सके। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, अवाम की राय और मैंडेट के खिलाफ जो भी साजिश होगी नाकाम होगी। जब तक पूरे पाकिस्तान को बराबर नहीं समझा जाएगा, मामलात हल नहीं होंगे। हमने हुकूमतों को बचाने की अकेले जिम्मेदारी नहीं ली हुई। PTI को खुद भी कोशिश करनी चाहिए थी। PTI अरकान के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल केस सुनेगी। तहरीक इंसाफ ने अथॉरिटी लेटर जमा करा के 123 मेंबरान को केस में फरीक बना दिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का कहना है, मजहबी मुनाफरत पर मबनी लिटरेचर की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती।
सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। साइबर क्राइम विंग से कोऑर्डिनेशन की जाएगी। वज़ीर आला की उलमा के मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील करने की भी हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कराची की सड़कों की मुरम्मत का काम 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। हम आराम से नहीं बैठेंगे, हमारी कोई छुट्टी नहीं होती। इतवार को भी इजलास करते हैं, चाहते हैं सिंध का हर हिस्सा बेहतर हो। स्कूल खुलने के बावजूद तालीम की शम्मा रोशन न हो सकी। मैट्रिक के तलबा और तालिबात दरसी कुतुब से महरूम। कराची में हालत और भी खराब। मार्केटें ज़ेरे आबाने से दरसी कुतुब का बड़ा ज़ख़ीरा भी बर्बाद हो गया। जिनके पास किताबें हैं वो मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। दरसी किताबें न मिलने पर तलबा और वालिदैन परेशान। कोरोना की हलाकत खेजी में इजाफा। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से 9 अमवात। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक वबा के मजीद 806 केस रिपोर्ट। 160 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 20,949 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 3.85% रिकॉर्ड। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। कहीं मुकम्मल कहीं जुज़वी पहिया जाम। रावलपिंडी में भी ट्रांसपोर्टर्स की जुज़वी हड़ताल। दूसरे शहरों को जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना। लाहौर में बाबू साबू चौक बंद कर दिया। कई घंटे गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें लगी रहीं। मुसाफिर खार होकर रह गए।